Let me check and let me start. Get the confirmation that I am audible. Okay, that's great. So जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आजकल तो बहुत एक्साइटमेंट चल रही है। क्योंकि बहुत सी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को मिल रही हैं। कहीं पे किसी स्टूडेंट की, कहीं पे किसी जॉबियन की, कहीं पे किसी डॉक्टर की, एंड डेफिनेटली अभी बहुत सी सुनने को भी मिलेंगी। और कहीं पे कुछ ऐसी लेडीज की जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, जिनको कभी इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि वो जिंदगी में कितना आगे जा सकती हैं, किस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने वो ख्वाब जो अम, कहीं जब उसने देखे होते हैं, लेकिन समहाउ हालात जो वो देखती है, जिन सर्कमस्टांसेस से गुजरती है, उन सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रख के वो उन सब ख्वाबों को कहीं एक बॉक्स में बंद करके, और बॉक्स वो कहीं दूर रख देती है, कभी सोचती भी नहीं है उसके बारे में। और उसे फिर मौका मिल जाता है अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने का। और वो ट्रांसफॉर्मेशन वो ले आती है डेफिनेटली अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हुक्म से, और उसके साथ साथ अपनी मेहनत से, खुद पे बिलीव करके, और मेहनत करके, स्मार्टली वर्क करके, चीजों को सीखे, और अपने आप को वक्त के साथ ढाल के खुद में कॉन्फिडेंस लेके आगे, और उसके साथ साथ दूसरों की हेल्प करके। तो जी इसी तरह आप आज भी एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को जा रहे हैं, जो कि आपको सुनने को मिलेगी थ्रू मी इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स माय स्टोरी। और जी बिल्कुल, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम पावर ईगल, एंड डेफिनेटली आवर लीडर, हमारी बहुत प्यारी सी दिनेश मैम, के माशाल्लाह दिस द वे शी टीच अस, द वे शी टेक्स अस एज अ टीम, जिस तरह वो हमें एहसास दिलाती हैं कि भाई जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग। डोंट थिंक कि आप कुछ नहीं, या बस यही जिंदगी है, इसी को लेके चलना है, चुप करके बस गुजारो जैसे गुजर रही है। टेक आउट योर पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल को बाहर लेके आओ, अपने पोटेंशियल को राइट वे में इस्तेमाल करो, और उसके साथ साथ और लोगों को भी हेल्प आउट करो। तो इसी तरह ये स्टोरी शुरू होती है 4 साल पहले। लेकिन उससे भी पहले मैं अपनी स्टोरी, अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो माय इंट्रोडक्शन, आई एम सादिया सलमान। आई एम a senior manager and a Eagle qualifier as well, मतलब ट्रिप क्वालिफायर एंड a कार प्लान क्वालिफायर as well, in front of you, जिसने कभी सोचा भी नहीं था। और इतनी, मतलब मैं आज वो पुरानी शादियां याद करती हूँ तो मुझे लगता है क्या वो थी क्या वो वाकई ही एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि अब वो वैसी नहीं है। सो मेरी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, हाउ आई स्टार्टेड लाइफ ने, मतलब मैं कभी भी, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। अगर मैं अपनी बहुत पीछे बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। स्कूल कॉलेजेस में भी आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, स्पीचेस और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आई वॉज अ शाई चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, कि जिस गैदरिंग में अगर मैं मौजूद होती थी तो मेरी मौजूदगी का एहसास ही किसी को नहीं होता था, क्योंकि मैं बहुत कम बोलने वाली, बहुत कम दोस्ती रखने वाली, बहुत कम फ्रेंडली होने वाली, बहुत इक्का दुक्का, बहुत कम मेरे फ्रेंड्स, और बहुत कम मेरा सोशल सर्कल था। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली जो हर लड़की की लाइफ में होता है जी, नेक्स्ट स्टेप, जो बेसिकली स्टेप होता है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल लाइफ, शादी एंड बच्चे। और आई हैव नेवर एवर थॉट कि मुझे इन, मैंने उसको बेसिकली प्रिपेयर ही नहीं किया था, अपने माइंड को कभी मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था इस चीज को लेके कि मुझे, मतलब मुझे अपने हस्बैंड के लिए या मुझे अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट पे कुछ ऐसे थे कि बस घर और घर गृहस्थी। कहते हैं ना, मुझे टाइटल भी दिया गया सुगड़ बहू का फ्रॉम टीम पावर ईगल्स, आई गॉट द टाइटल एज वेल। है तो मेरा माइंडसेट हमेशा वैसा ही था। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी सोचती ही नहीं थी इसके बारे में कि मैंने खुद को इतना स्ट्रांग करना है। मुझे बस था जी हस्बैंड है, एंड हस्बैंड की जिम्मेदारी, वो सारा काम करेंगे। बट लाइफ टुक अ टर्न, और एक जोर का धचका लगा। आई वेंट टू यूएई, और वहां जाके रियलाइजेशन हुई कि
आई कैन नॉट, मतलब कि हम एज अ फैमिली अगर हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, बच्चों के एक्सपेंसेस सब कुछ अफोर्ड करना चाहते हैं, आई हैव टू टेक अ स्टेप आउट ऑफ माई होम। मुझे भी साथ हेल्प करानी पड़ेगी। रिसेशन का टाइम था, हालात तो इतने अच्छे थे नहीं, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। माय मेरी बड़ी बेटी वाज 4 years ऑलमोस्ट, और मेरी छोटी बेटी सिर्फ 6 months की थी जब मैंने अपनी पहली जॉब यूएई में स्टार्ट की एज एन एजुकेशनिस्ट। एंड बच्चे को पीछे छोड़ के जाना, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल काम था, बट समहाउ सब कुछ पूरा करना था, तो ये बड़ा हार्श स्टेप लेना पड़ा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड माय थर्ड बेबी एज वेल। वो हार्डशिप्स और सारा कुछ जिसमें कभी सोचा भी नहीं था अपने बारे में। आई डू रिमेम्बर मेरे पास सिर्फ एक अबाया होता था और उसी से मैं गुजारा करती थी। ईद के ईद मैं कोई एक आधा जोड़ा बनाती थी, एंड दैट्स इट, क्योंकि प्रायोरिटी होते थे बच्चे के, बच्चों की नीड्स पूरी हो जाए, एंड दैट्स इट। खैर, दैट वाज अ टफ टाइम, बट अल्हम्दुलिल्लाह हर टफ टाइम, हर मुश्किल वक्त जो होता है आपको कोई ना कोई लेसन दे के जाता है। दिस इज व्हाट आई आई हैव लर्नड फ्रॉम माय माय डिफिकल्ट टाइम। तो खैर, मूविंग ऑन, वही एक टाइम चल रहा था जहाँ पे मैं अपने बच्चों का चाइल्डहुड जो है अब आके मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चों का चाइल्डहुड जॉब्स करने में कहीं वेस्ट कर दिया, क्योंकि सम टाइम बीच में आके रूटीन इतनी टफ होती थी कि जब मैं रवाना होती थी अपनी जॉब के लिए तो मैं गाड़ी में बैठती थी तो फजर की अजान होती थी, और जब मैं घर वापस आ रही होती थी तो असर की अजानें हो रही होती थी। मतलब एक पूरा दिन मैं ऑलरेडी स्पेंड करके आ चुकी होती थी बाहर, और डेफिनेटली इतना ड्रेन होके आती थी कि बस इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। उसके बाद बस होता था आए, घर के काम समेटें, बच्चों को सुलाएं, एंड दैट्स इट, और कल की तैयारी करें। खैर, मूविंग ऑन, वक्त गुजरा ऑलमोस्ट 6 years, 6 to 8 years, और उसी दौरान मौका मिला मुझे एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अ, प्यारी खूबसूरत सी बिनिश से मिलने का, सहरिश से मिलने का। ऑल्दो इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक कह लो हम एक क्लास फेलो की तरह मिले, कुरान क्लास हम दोनों ने ज्वाइन की, एंड देयर वी मेट। और एट दैट टाइम सहरिश ऑफर्ड मी द बिजनेस, बिकॉज सहरिश ने भी तब नया नया स्टार्टअप लिया था। आई डो नॉट रिमेम्बर बेनिश ने स्टार्टअप तब लिया था कि नहीं लिया था, बट शायद सहरिश ऑफर्ड मी द बिजनेस। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी हार्श फेज, तो हालांकि मुझे सहरिश ने सब गाइड किया, बट आई कम्प्लीटली सेड नो, बिकॉज मुझे ये था कि यार मैं इतना टाइम, इतना मतलब इतना टफ टाइम स्पेंड करके मैं इतने पैसे अर्न कर रही हूँ, मतलब कि सैलरी जो है उसमें से मैं 1500 दिरहम खर्च कर दूं, और क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मुझे तो सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी यूज करना नहीं आता, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे उस पर सेल्फ बिलीव था ही नहीं, तो मैं तो पैसे जाया कर दूंगी। कोई रुकावट नहीं थी, हस्बैंड ने कहा देख लो, इफ यू थिंक कर सकती हो कर लो, नहीं तो फिर अप टू यू, डिसीजन इज योर्स। बट वही बात है कि खुद पे इतमाद ही नहीं था, डर था कि पैसे कहीं गवा दूंगी, वेस्ट कर दूंगी। मैंने इस सरिश को रिप्लाई ही नहीं किया। शी फॉलोड मी अप, बट समहाउ कोई इतनी बातचीत नहीं हुई। बट आई वॉज फॉलोइंग हर एंड बेनिश ऑन फेसबुक। वक्त गुजरता गया, देखती रही माशाल्लाह के सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस, इट वाज ऑल सक्सेस स्टोरी, स्टेप बाय स्टेप। जब भी मैं नई पोस्ट देखती थी तो उसमें नया सक्सेस ही सामने आता था माशाल्लाह। और कभी दिल करता भी था, बट अगेन वही इनर कॉन्फिडेंस था जो मुझे वापस खींचता था कि नहीं बहन, तू नहीं कर सकती, तेरे तेरे तो मतलब तू तो किसी से बात नहीं इतने अच्छे से कर पाती, तुम्हें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड अ टीम, और सोशल मीडिया तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो बस यही थॉट्स थे, यही फियर्स थे जिसने मुझे तब स्टेप अप करने नहीं दिया। बट समहाउ वक्त बदला, चेंजिंग्स आई, आई लेफ्ट यूएई, और पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, और हस्बैंड भी कहीं और दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए, ही मूव टू ओवर देयर। और यहाँ पे भी आके वही, चलो भाई अब एक नया कदम उठाया है, अभी भी जाहिर है फैमिली को लेके चलना है, हस्बैंड इज स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग, चलो यहाँ पे भी मतलब फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान आके भी जॉब स्टार्ट करते हैं। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग हियर एज वेल। और आई थिंक टीचिंग जॉब इज सेम एवरीवेयर, चाहे वो
मुझे यूए का एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी वैसा ही रहा। एक्स्ट्रा टाइम्स, और बल्कि पिछले दिनों आपने मरियम खान की गुफ्तगू सुनी तो उसमें भी आपको आइडिया होगा हुआ होगा, बिकॉज मी एंड मरियम वर कोलीग्स एज वेल। बच्चे यहाँ पे भी इग्नोर होते रहे। ऑल्दो ये था कि चलो अम्मा के पास हैं, लेकिन फिर भी अम, खुद इनर गिल्ट जो है वो बढ़ती जाती थी हम हर दफा ही, कि नहीं समहाउ मैं टाइम नहीं दे पा रही। बहुत दफा डिसाइड किया कि क्विट कर दूं, फिर सोचती थी कि नहीं, क्योंकि अब आदत भी हो गई थी और अपने हाथ अपने अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत जाहिर निकालने की भी आदत हो गई थी कि आई शुड हैव समथिंग। तो बस क्विट भी नहीं किया जा रहा था। और फिर आ गया जी वो टाइम जो किसी को नहीं भूलता, वो था जी कोविड का टाइम। और बस वो टाइम था देन स्ट्रगल्स जो हैं वो मजीद बढ़ गई, जबकि वो वर्क फ्रॉम होम सारा सिस्टम हो गया था, बट सैलरीज कम थी और वर्कलोड वाज एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन था। खैर, थोड़ा अरसा किया, बट देन आई डिसाइडेड नाउ आई हैव टू क्विट इट। और एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं अपने बच्चों को होम स्कूल भी करूंगी। और साथ ही साथ एट दैट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन वो स्ट्रेस इतना था, मतलब जॉब का भी और सारा कुछ भी, कि somehow I lost my baby at that time। और खैर, थिंग्स मूव ऑन। जॉब से मैंने रिजाइन किया, आई टुक अ स्टेप कि नहीं, मैंने होम स्कूलिंग करनी है। और जाहिर है वो एक थोड़ा डिप्रेशन का और हेल्थ वाइज मतलब बहुत लो जा चुकी थी। तो अपने आप को जाहिर है वापस बिल्ड करना था, स्ट्रांग करना था, खुद कॉन्फिडेंस लेके आना था वापस खुद को। अदरवाइज डीप डाउन कहीं वो सैडनेस आपको हिट करती रहती है। और उन्हीं उसी दौरान माय यंगर सिस्टर सबा सईद, जिसके बारे में आप जिनको आप ऑलरेडी सुन भी चुके हैं, शी इज माय यंगर सिस्टर माशाल्लाह। और साथ ही साथ शी इज माय अपलाइन मैनेजर एज वेल। तो शी टुक अ स्टेप। उनकी स्टोरी आप जानते हैं कि उसने प्रोडक्ट्स यूज की और उसको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। उसकी इन्फ्लेमेशन थी फेस पे शदीद किस्म की, जो कि किसी भी वजह से नहीं जा पा रही थी। एंड देयर मैं ऑन एंड ऑफ वैसे सबा को पहले भी कहती रहती थी कि यार एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है बट यू आर मोर कॉन्फिडेंट देन मी, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद इट। और शी वाज लाइक, और नहीं यार, बस जॉब चल रही है, लेट इट बी, क्या जरूरत है फजूल के पंगे लेने की। तो ठीक है, मुझ में तो भाई इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं कदम बढ़ाती, स्टार्टअप लेती। तो बस शी ज्वाइन। और जाहिरा एक रिव्यू था बहुत बेहतरीन सा सबा का। तो फिर मैंने हिचकिचाहट जो है वो दूर करके आई टुक स्टेप एज वेल। तो हम दोनों सिस्टर्स ने आगे पीछे स्टार्टअप लिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स, 2020 से लेके 2024 तक कंप्लीटली, ये 4 सालों ने हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज किया। और एक ऐसी लेडी जिसका बहुत कम सोशल सर्कल, जिसकी प्रायोरिटी बस थी घर और बच्चे, और इसके अलावा कहीं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शेयरिंग नहीं होती थी, ना बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होती थी, और सोशल मीडिया का ही कुछ नहीं आता था। फेसबुक स्क्रॉलिंग चलती थी बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आज मुझे शर्म नहीं आती ये चीजें कहते हुए, क्योंकि आई हैव चेंज्ड अ लॉट। कि मैं लाइक करते हुए भी डरती थी कि पता नहीं मैं कोई गलत बटन ना प्रेस कर दूं। मतलब इतना आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी लो कॉन्फिडेंट बंदी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक अ स्टेप, अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। और फिर फिर 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई इन दिस अमेजिंग टीम पावर ईगल्स, और कनेक्शन जो माशाल्लाह बिनिश मैम के साथ हमारा हुआ, that helped me gain the confidence। और आई एम एट द पोजिशन नाउ। तब स्टार्टिंग में भी कहीं ना कहीं ये थॉट आती थी कि शायद मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगी। मैनेजर करने से पहले भी डर लगता था, कहती मैं मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर सकूंगी। बट जब वो थोड़ी हिम्मत हौसला पकड़ते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माई मैनेजर। फिर लगता था कि शायद मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगी, पर फिर हिम्मत हौसला पकड़ा। और बकअप करने वाला, हिम्मत देने वाला कौन?
डेफिनेटली एक बेहतरीन टीम, एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम, दैट इज पावर ईगल्स का सिस्टम। सीखा सिखाया, सोशल मीडिया सीखा, जहाँ पे कुछ भी नहीं आता था। टीम बिल्ड की वर्ल्ड वाइड, यूएसए, यूके, यूएई, पाकिस्तान, एंड नाउ आई एम 6 digit earner in front of you. And उसके साथ साथ I have achieved my levels. I have achieved my senior manager level. I have achieved my eagle manager level. And उसके साथ साथ I have achieved my card plan level. So this is how, Alhamdulillah, this opportunity helped me to grow. तो एक स्टोरी जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जो मैं अक्सर सुनती हूँ और वाकई रियलाइजेशन होती है कि हम घर बैठे बहुत बहुत सी डिफरेंट, आई एम श्योर कि बहुत सी होम मेकर्स मुझे यहाँ पे सुन रही होंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट दोज जो बस घर संभाल रही हैं, हाउस वाइफ्स कहती हैं उनको, और मदर्स हैं जी बस नहीं। डेफिनेटली अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी और शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जिंदगी किसी और शोबे से ताल्लुक रखते हैं, तो सम हाउ कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं। टीचिंग इज अ जॉब जहाँ पे आप अपना डेफिनेटली बहुत बहुत 100% दे रहे होते हो, बट उसके अगेंस्ट आपको, अगर आप अंदाजा लगाएं तो यू गेट ओनली 5% ऑफ योर एफर्ट। और उसमें से भी बहुत सी डिडक्शंस, बहुत इवन कि आप बीमार क्यों हो गए हैं उस पर भी आपके पैसे डिडक्ट किए जाते हैं, आप लेट क्यों हो गए हैं उस पर भी आपके पैसे डिडक्ट किए जाते हैं, एंड एट द एंड यू गेट दिस मच ओनली, बस इतना सा रह जाता है। और फिर दिल कर रहा होता है ये भी वापस कर दें बहन, ये भी आप वापस रख लें, ये भी आपने जहमत की है। फिर मूविंग बैक, पिछले दिनों मैं एक आर्टिकल सुन रही थी जिसमें शायद स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी हो, बट इट हिट मी सो हार्ड दैट देयर वाज अ लेडी, ठीक है, जो अ, शादी के बाद शी टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उसने उसको अगर फैमिली में या उसके फ्रेंड्स गैदरिंग में कहीं बुलाया जाता था, शी वॉज ऑलवेज बिजी कि नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैंने अपने सास ससुर की मेडिसिन का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने उनको वॉक पे लेके जाना है, मैं अपने बच्चों बच्चों का टाइम, इतने बजे इसे इतने बच्चे बच्चों का टाइम है, मैंने खाना बनाना है, मेरे हस्बैंड ने आना है, मैंने उनके लिए काम करना है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि पूरा ओवरऑल एक जो घरेलू खवातीन अपना टाइम स्पेंड कर रही होती हैं। और एट द एंड क्या होता है, मतलब वो जो एक फ्रेंड उसके साथ मिलके उसको मतलब उससे मिलना चाह रही होती है, लेकिन somehow उसकी इतनी बिजी रूटीन होने की वजह से उससे मुलाकात नहीं कर पा रही होती, कि उसके पास हमेशा एक नया बहाना कह लें या एक नई जिम्मेदारी उसके सर पे होती है कि भाई इस वजह से मैं नहीं आ सकती, इस वजह से मैं नहीं आ सकती, इस वजह से मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। एंड समहाउ क्या होता है, वही स्ट्रेस वही स्ट्रगल करते 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 दैट लेडी गेट अ डिजीज, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और लेटर ऑन उसकी फ्रेंड जब उसके घर उसकी फैमिली के साथ अफसोस करने जाती है, तो वो देखती है कि उसके सास ससुर के की तीमारदारी के लिए और सारे उनके मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज अ हेल्पर, उसके बच्चों को संभालने के लिए देयर इज अ हेल्पर, उसके घर को संभालने के लिए सफाई सुथराई के लिए देयर इज अ हेल्पर, जो उसके हस्बैंड के कपड़े भी रेडी करके दे रही है, घर का खाना भी रेडी हो रहा है, बच्चों को भी संभाला जा रहा है और सास ससुर भी संभाले जा रहे हैं। बट जब वो अलाइव थी, शी वॉज ओनली वन जो सब कुछ देख रही थी। उसके होते हुए भी ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता था अगर वो अपने लिए कुछ स्टेप लेती। तो समहाउ मतलब यहाँ पे यही वही बात है कि हम अपने आप को लाइफ में इतना बिजी कर लेते हैं, इतना बिजी कर लेते हैं, जिम्मेदारियों को अपने सर पे इतना बढ़ा लेते हैं कि हम अपने आप को कहीं भूल जाते हैं। एंड इट हैपेंड विद मी एज वेल, कि मैंने भी अपने आप को इतना बिजी कर लिया था कि इट्स माइट, ये भी मैंने करना है, ये भी मैंने करना है, ये भी मैंने करना है, एंड आई फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब एक स्टेप लिया अपने लिए, तो देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मैंने भी अपने लिए कुछ करना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस अपॉर्चुनिटी गिव मी दैट चांस। और जब मैंने अपने लिए टाइम निकालना
शुरू किया, मेरे बाकी सारे मामला भी मैनेज हो गए। तो कहने का मकसद यहाँ पे यही है कि अपने लिए जरूर सोचें। इट्स नो डाउट इट्स योर रिस्पॉन्स, आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपने अपने लिए भी कुछ सोचना है। अब आई नो यहाँ पे मुझे बहुत सी ऐसी मेरी जैसी मेरी बैकग्राउंड जैसी बहुत सी लेडीज सुन रही होंगी, और वो भी यही सोच रही होंगी यार कॉन्फिडेंस तो हम में भी नहीं है, या अभी भी डर रही होंगी कि यार कैसे स्टेप लूं, मुझे तो सोशल मीडिया यूज नहीं करना आता, मेरा तो सोशल सर्कल ही बहुत छोटा सा है, मैं कैसे आगे स्टेप करूंगी, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, मैं नहीं कर सकती, मैं शायद पैसे जाया कर दूंगी, अगर मैंने स्टार्टअप ले लिया तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं बच्चों बच्चों को इग्नोर कर दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक आई वेस्टेड माई 4 years। ठीक है, मैंने आई वेस्टेड माई 4 years। मैं आज सोचती हूँ कि अगर मैंने तब स्टेप उठाया होता तो ये 4 सालों में जो मैंने अब सक्सेस अचीव किया, ये मैं 4 साल पहले अचीव कर चुकी होती, और मैं अब आगे जो मेरे लेवल्स है मैं उनकी तरफ काम कर रही होती। बट वो मेरे इनर फियर्स और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वो फियर्स मेरे अंदर बिल्ड हो गए थे कि आई कांट टेक अ स्टेप, मैं स्टेप ले ही नहीं सकती, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इफ यू आर हैविंग ऑल दोज फियर्स, तो उस फियर उन तमाम फियर्स को आपने खुद कंट्रोल करना है। इट्स यू जिसने अपने लिए सोचना है, इट्स यू जिसने आगे बढ़ना है। सो ये तो कुछ अचीवमेंट्स मैंने आपको अपने बताई कि मैंने ट्रिप अचीव किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट अगर मैं पर्सनैलिटी वाइज देखूं तो आई एम कम्प्लीटली कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन नाउ। एक ऐसी पर्सन जिस जो स्टेज पे आके अंदर समहाउ नर्वसनेस की वजह से कांप रही होती थी। ईयर बैक जब मैंने अपना सक्सेस डे अटेंड किया एंड आई वाज ऑन द स्टेज एंड आई गॉट अ चांस टू स्पीक ओवर देयर, यस मैं समहाउ शिवर कर रही थी, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, इट्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट जो मेरे अंदर थी। एंड आई गॉट अ चांस टू स्पीक एट द स्टेज, आई रिसीव्ड माई ऑल माई यू कैन से इंसेंटिव्स, और आई फील सो प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ आपके बच्चे आपको आप आपके लिए एक बहुत मतलब बच्चे आपको एक बहुत इंस्पिरेशनल, आपको आपकी लाइफ को आपकी स्ट्रगल को बहुत इंस्पिरेशनल समझते हैं। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसेंट जो मैं अपने आप को मतलब व्हेन आई वाज इन यूएई, आई डू रिमेम्बर आई वाज मतलब फाइनेंशियली ऐसे स्ट्रगल्स थे कि आई लिव देयर फॉर ऑलमोस्ट 6 years, बट मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे टॉयज परचेज कर सकूं, इवन कि अगर हम कहीं वीकेंड पे बाहर निकलते भी थे तो आई डू रिमेम्बर कि बीच पे चले जाते थे, क्योंकि वहां पे कोई टिकट नहीं लगती थी, कहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ एबल कि मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 ट्रिप्स दुबई के अब जस्ट टू विजिट ट्रिप्स खुद स्पॉन्सर कर चुकी हूँ। और फ्यू मंथ्स बैक मतलब इट वाज मैं तो मुझे बहुत मतलब आई फील सो प्राउड एट दैट टाइम। समहाउ मैं जब वापस जाके अपने भाई की शादी की तस्वीरें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर मैंने खुद को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग ना किया होता तो आज शायद मैं ये तस्वीरें देख के या तो रो रही होती हूँ, तरस वो कहते हैं ना, हसद भरी निगाहों से देख रही होती कि मैं इसको अटेंड नहीं कर पाई। इट वाज अ सडन डिसीजन, और यूएई में ही उनकी शादी प्लान हुई। एक सडन डिसीजन था कि अब सबको जो है शादी अटेंड करनी है तो हम सबको यूएई जाना पड़ेगा। मी विद माई 3 kids, और मेरे हस्बैंड कुछ फाइनेंशियली उनके कमिटमेंट्स थे कि वो इस ट्रिप को स्पॉन्सर या सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल, मैं इस काबिल थी कि आई बुक द टिकट। मैंने डिसीजन लेने में कोई इतनी देर नहीं लगाई। मैंने अपने बजट देखा कि यस ये सारा बजट आता है, यस आई एम एबल टू डू इट। एंड मैंने उस ट्रिप को खुद सपोर्ट किया ऑलमोस्ट मतलब इट, अगर सिर्फ टिकट्स की, मी विद माय 3 kids इट वाज ऑलमोस्ट 5 लाख का बजट रेडी होना चाहिए था मेरे हाथ में। एंड अगर मैंने जब सारा बजट मैनेज किया, सो इट वाज नॉट बिग थिंग फॉर मी, इट वाज ऑलरेडी इन माय सेविंग्स, आई जस्ट यूज्ड इट। और उसके अलावा
डेफिनेटली शादी की तैयारियां और सारा कुछ आई डिड इट माई ओन। तो आज मैं जब वो पिक्चर्स देखती हूँ तो आई फील सो प्राउड कि मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इन पिक्चर्स को देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि भाई यार मैं नहीं अटेंड कर सकी। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज देयर और हमने बहुत खुशी से बहुत मजे से उस एक एक इवेंट को एंजॉय किया जो कि फैमिली इवेंट था। तो समहाउ बहुत आप लोग रिलेट कर सकते हो कि आपके फैमिली इवेंट्स ऐसे आते हैं आपकी लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल इश्यूज आप उनको एंजॉय नहीं कर पाते और लेटर ऑन बस सोच ही रहे होते कि काश ऐसा होता तो हम ऐसे कर लेते, काश ऐसा होता तो हम ऐसे कर लेते। तो why not to take a step for yourself? Why not to make yourself strong? Why we are dependent on someone कि हम हमारी जो खुशियां हैं, हम जिन खुशियों को महसूस करना चाहते हैं या हम जिन खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं विद आवर फैमिली, उसके लिए हम तरसते रहें। नो, एवरी सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ और ओन हैप्पीनेस। हर कोई अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद है। इस चीज को जरूर सोचें एंड टेक अ स्टेप एंड मूव ऑन। तो अगर आप लोगों में से भी कोई यहाँ पे मौजूद है जो अभी बस यही इन फियर्स में बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर सकती या मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा तो सोशल सर्कल ही नहीं है, मेरे लिए तो सोशल मीडिया यूज करने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। तो डू नॉट वरी, वी आर हियर। हमारा पावर ईगल्स का सिस्टम इतना बेहतरीन है दैट विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग कि आप किस तरह अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। आई डू रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड अगेन, मैं आई जस्ट मतलब मैंने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया। तो स्टार्टिंग डेज वो सो डिफिकल्ट फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं समहाउ किसी से बात करने के लिए जो भी आगे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता था और जानना चाहता था अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आई यूज टू रिकॉर्ड 10 ऑलमोस्ट वॉइस नोट्स, फिर डिलीट किया, वॉइस नोट रिकॉर्ड किया एंड देन डिलीट किया। और जाहिर है ट्रेनिंग्स वर देयर, ट्रेनिंग्स बार बार सीखा, प्रैक्टिस किया। कॉल पे बात करते हुए आई यूजुअली शिवर कर रही होती थी, बट स्टिल अगेन वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। I kept on doing, kept on practicing, and now it's not difficult for me to talk to anyone and to help anyone. इन अचीवमेंट्स के साथ साथ अगेन मैंने आपको कहा कि वी आर हेयर टू हेल्प अदर्स। हमारी ग्रोथ ही ये है। विद दिस माइंडसेट अगर आप आगे चलते हो तो उसमें बरकत अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील जब मैं देखती हूँ कि आई वाज नथिंग एंड अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं आगे अपने जानने वालों की हेल्प कर सकूं। अपने जानने वालों के अपनी जानने वाले और डेफिनेटली वो फैमिली जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते होते और लेटर लेटर ऑन वो आपकी फ्रेंड्स और फैमिली से भी बढ़कर हो जाती है, जो कि हमारी पावर ईगल्स की फैमिली है, हमारी टीम जो हमारे साथ कनेक्ट होती है। तो समा उनको किस तरह हेल्प किया और किस तरह मेरे से कनेक्ट होके मेरी टीम मेंबर्स ने, मेरी फ्रेंड्स ने अपने हालात को चेंज किया और दे आर नाउ स्ट्रोंगर देन बिफोर। तो इट गिव्स मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम अ रीजन फॉर समवन। अल्लाह ताला ने मुझे चुना कि मेरे थ्रू किसी की हेल्प हो सके एंड आई फील सो प्राउड एंड सो हैप्पी फॉर दैट। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जिसमें सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोचते हो, यू ग्रो टुगेदर। व्हेन सबा स्टार्टेड, मतलब सबा और मेरी बॉन्डिंग वाज मतलब बहुत क्लोज, हम दोनों बहनें बहुत क्लोज हैं, बहुत हर चीज को शेयर करना मतलब बचपन से ही जिस तरह सिस्टर्स का एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। तो यानी कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपने लव्ड वंस को, यानी जिसको आप वाकई दिल से चाहते हो, उसके लिए वाकई परेशान हो, उसके लिए वाकई फील करते हो, तो आप उसको हेल्प आउट कर सकते हो। तो शी वॉज ऑलवेज देयर के मतलब मुझे मेरे साथ शी वॉज ऑलवेज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड। और आई वॉज द फर्स्ट वन जिसको उसने कहा कि यार तुम भी ये करो, तुम कर सकती हो। शी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस एज वेल and we started together and here we are in front of all of you कि within 4 years mashallah she has achieved a lot
and alhamdulillah, I have achieved a lot. So we have a big team together, and we had helped a lot of other members as well. So this is what my story is. आई होप आप लोगों ने जो बाकी स्टोरीज, जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनी होंगी, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप जो हैं सिर्फ कुछ स्टेप्स अवे हैं। अगर आपने अपने 3 डेज के सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है अबाउट द अपॉर्चुनिटी, अबाउट द पावर ईगल्स टीम, तो आपने क्या करना है? आपने बस खुद को कॉन्फिडेंस देना है। अगर आपके फियर्स आपको रोक रहे हैं, तो you just have to listen, close your eyes and listen to yourself. Give yourself the strong message that you can do it. If if they can do it, जिन जिन की आपने inspirational story सुनी है, if they can do it, then definitely you can do it. You are just a step away. आप एक कदम पीछे हैं अपने सक्सेस से। Once you step in, आपकी इंशाल्लाह लर्निंग भी स्टार्ट होगी। और डेफिनेटली इट्स नॉट ऑल अबाउट लर्निंग 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 एंड लर्निंग, नो, इट्स अबाउट लर्निंग एंड अर्निंग टुगेदर, स्टेप बाय स्टेप। एक बहुत ही हम मतलब यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, हम कोर्सेज करते हैं, अभी भी आजकल भी ऑनलाइन देखें तो बहुत से कोर्सेज, जी ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, एवरीवन इज रेडी टू स्पेंड देयर अमाउंट ओवर देयर एक डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है जी, कैनवा का कोर्स कर लें इतने में, कैप कट का कोर्स कर लें, ये वाली ऐप का कोर्स कर लें, amazon कर लें, दिस एंड दैट। कोर्सेज करने पे यू आर स्पेंडिंग अ लॉट, वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स लेने के लिए। उसके बाद आपके पास क्या रह जाता है? आपके पास लर्निंग तो आ जाती है, बट अगेन व्हाट यू हैव टू डू, स्ट्रगल तो आपकी वहीं की वहीं है। आपको क्लाइंट ढूंढना है, आपको एक प्लेटफॉर्म ढूंढना है, उस पे वर्किंग करनी है। यहाँ पे वंस यू टेक अ स्टेप, आपको लर्निंग और अर्निंग प्लेटफॉर्म इकट्ठा मिल रहा होता है कि इधर आप अपनी लर्निंग करें और उधर आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी अर्निंग की तरफ जाएं। तो व्हाई नॉट टू टेक अ स्टेप विद एन अपॉर्चुनिटी जो आपको दोनों चीजें दे रही है। इट्स नॉट कि भाई अब पहले लर्निंग कर लो, फिर 2 4 6 महीने बस इसी खपते रहो कि भी मुझे कोई हायर कर ले, मुझे कोई एज अ फ्रीलांसर हायर कर ले। जो फ्रीलांसर हायर कर रहा है वो कहेगा जी मैं आपको अभी पहले मैं आपका काम देखूंगा 2 3 महीने, उसके लिए मैं आपको पे नहीं करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको छोटी छोटी करके अमाउंट पे करना शुरू करूंगा, और फिर कहीं जाके आप अपने अपने लिए कुछ अर्न कर पाएंगे, कुछ बना पाएंगे। बट यहाँ पे यू आर, जैसे ही आप अपना स्टेप लेते हो, तो व्हाट यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू बिकम अ बिजनेस ऑनर। आप एक बिजनेस ऑनर बनते हैं, और उसके साथ साथ ही आप अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं और अपने बिजनेस पे काम करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाई यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम लाइक मी, I would say do not waste your single minute. I wasted my 4 years. Do not waste your single minute. Take a step and become part of Power Eagles. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह एक दिन आप भी बैठ के बहुत से लोगों को अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना रहे होंगे। सो अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। इंशाल्लाह आप आगे वेट करें हमारी नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए फ्रॉम टीम पावर ईगल्स। अल्लाह हाफिज।